ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी सौतेली माँ से प्यार हो जाता है और वो आगे क्या क्या करते हैं वही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हम एक कपल को देखते। हस्बैंड का नाम पीटर और वाइफ का नाम एनी होता है। पीटर एनी से कहता है कि पुलिस ने मुझे किसी काम से दूसरे शहर बुलाया है और मैं वहाँ रेबेका के साथ जा रहा हूँ। रेबेका पीटर की पहली वाइफ थी, पर अब इन दोनों का डाइवोर्स हो गया था। रेबेका से पीटर को गुस्ताव नाम का बेटा है जिसे वह बहुत ही प्यार करता है। इसके बाद हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां गुस्ताव पीटर के साथ रहने वीकेंड पर आने वाला था और इसके लिए पीटर बहुत ही एक्साइटेड था। फिर जब गुस्ताव आता है तो एनी उसका वेलकम करती है, वहीं एनी की दोनों बेटियां भी उसका वेलकम करती हैं। इसके बाद पीटर गुस्ताव से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह सकते हो, पर पीटर इस बात पर कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे लगता है कि पीटर ने उसके मदर को डाइवोर्स एनी की वजह से दिया है और इसीलिए वह उन दोनों को पसंद नहीं करता है। इसके अगले दिन एनी अपनी बहन लीना से मिलती है और उसे बताती है कि पीटर का बेटा हमारे साथ रहने के लिए आया है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता। फिर एनी जब वापस घर आती है तो देखती है कि गुस्ताव अपने फादर से बहस कर रहा होता है। वह अपने फादर से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, पर आप मुझे फोर्स करके यहाँ रख रहे हो। और फिर पीटर गुस्से में घर से निकलता है और पास के जंगल में चला जाता है। उसके बाद पीटर एनी से कहता है कि गुस्ताव को यहाँ लाकर मैंने गलती की। इस पर एनी उसे समझाती है और कहती है ऐसी कोई बात नहीं, उसे घर के माहौल में ढलने का थोड़ा मौका दो। अगले दिन जब एनी जिम से घर आती है तो देखती है कि घर का कांच टूटा हुआ है। वह जल्दी से घर के अंदर जाती है तो घर के अंदर भी सारा सामान बिखरा हुआ होता है। दरअसल उनके घर पर चोरी हुई होती है तो वह पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बता देती है। कुछ समय के बाद जब एनी कपड़े धोने जाती है तब उसे गुस्ताव के पेंट से कुछ मिलता है जो कि उसके बेटियों का होता है। इससे एनी समझ जाती है कि चोरी किसी और ने नहीं बल्कि गुस्ताव ने की है। इसके बारे में जब वह गुस्ताव से पूछती है तो पहले तो गुस्ताव इसके लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में वह इसके लिए हाँ कर देता है और फिर अपनी इस हरकत के लिए उससे माफ़ी मांगता है। एनी फिर उसे कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके बारे में पुलिस को न बताऊं तो तुम्हें घर के सभी आदमियों के साथ अच्छे से व्यवहार करना होगा। गुस्ताव के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और वह एनी की बात मान जाता है। फिर अगले ही दिन गुस्ताव सभी के साथ अच्छे से रहने लगता है, जिसे देखकर पीटर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहीं एक दिन जब एनी काम कर रही होती है तब गुस्ताव अपनी गर्लफ्रेंड अमांडा को घर लेकर आता है और एनी से मिलवाता है। फिर उसे अपने कमरे में ले जाता है और दोनों वहाँ खूब इंजॉय करते हैं। उनकी आवाज़ एनी को भी सुनाई देती है जिससे वह डिस्टर्ब हो जाती है। रात में जब एनी और गुस्ताव बियर पीते हुए बात कर रहे होते हैं तभी एनी गुस्ताव के हाथों पर एक टैटू देखती है जो उसे काफ़ी पसंद आता है। गुस्ताव कहता है मैं ऐसे ही टैटू तुम्हारे हाथ पर बना सकता हूँ और फिर वह एनी के हाथों पर टैटू बनाता है। फिर अगले दिन पीटर अपने दोस्तों को घर बुलाता है। उनसे जब वह बातें कर रहा होता है तब उनके बीच एनी बोर होने लगती है और वह अलग जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर गुस्ताव आ जाता है। वह एनी से कहता है मैं क्लब जा रहा हूँ, तो एनी भी उसके साथ क्लब जाती है। क्लब में दोनों ड्रिंक करते हैं और इसी दौरान एनी गुस्ताव से उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, पर इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता उसे अमांडा का मैसेज आ जाता है और वह उठकर चला जाता है। इसके बाद हम एनी के बिहेवियर से समझ पाते हैं कि वह गुस्ताव को पसंद करने लगी है और वह उसके बारे में सोचती भी है। फिर एक रात जब एनी को नींद नहीं आ रही होती है तब वह उठकर गुस्ताव के रूम में चली जाती है, जहां वह उसके करीब जाती है और गुस्ताव भी उसे अपने करीब आने से नहीं रोकता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये सिलसिला आगे भी चलता रहता है और जब पीटर घर नहीं होता तब साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही एक दिन जब दोनों साथ में होते हैं तब गुस्ताव एनी की बातें टेप में रिकॉर्ड कर लेता है, जिसमें एनी अपने सीक्रेट्स के बारे में बताती है। अगले सीन में हमें एनी की बेटियों की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर एनी और पीटर के काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए होते हैं। इसी दौरान जब एनी किसी काम से दूसरे तरफ जाती है तब गुस्ताव वहाँ आकर उसे किस करने लगता है और उन दोनों को ऐसा करते हुए एनी की बहन लीना देख लेती है। इससे लीना बहुत ही गुस्सा होती है और वह एनी पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एनी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वह गुस्ताव को इग्नोर करने लगती है।
जिससे गुस्ताव भी चिढ़ जाता है और वह एक पेड़ पर चढ़कर सभी को परेशान करने लगता है। पीटर उसे नीचे उतरने के लिए कहता है कि तभी गुस्ताव पेड़ से नीचे गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। सभी देखकर डर जाते हैं कि तभी गुस्ताव हंसने लगता है और वह कहता है, मैं तो तुम सबके साथ प्रैंक कर रहा था। पर यह पीटर को पसंद नहीं आता और वह गुस्ताव को बहुत ही डांटता है। अगले दिन एनी गुस्ताव को जंगल में बुलाकर कहती है, हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे हमें अभी बंद कर देना चाहिए, नहीं तो अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो हम बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। पहले तो गुस्ताव इसके लिए मना करता है, पर एनी के समझाने के बाद वह समझ जाता है और वह हाँ कहता है। वहीं अगली सुबह जब एनी जॉगिंग करके आती है तो देखती है कि पीटर और गुस्ताव बातें कर रहे होते हैं। यह देखकर वह डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि गुस्ताव ने पीटर को सारी बात बता दी होगी। पर पूछने पर पीटर कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं गुस्ताव के साथ कहीं बाहर जाकर घूम आऊं, इससे हमारा रिश्ता भी सुधर जाएगा। आगे पीटर यह भी कहता है कि लीना ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तो एनी अपनी बेटियों के साथ लीना के घर पर पहुंचती है। वहां वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरे और गुस्ताव के बीच अब कुछ नहीं है, पर लीना उसकी बात नहीं सुनती है और वह एनी को चले जाने के लिए कहती है। तो एनी अपने बेटियों के साथ वहां से निकल जाती है। घर आकर एनी देखती है कि पीटर और गुस्ताव बाहर से घूम कर आ गए हैं और जब एनी पीटर के पास जाती है तो पीटर कहता है, मुझे तुम्हारे और गुस्ताव के अफेयर के बारे में पता है और ये बात मुझे गुस्ताव ने बताई है। इस पर एनी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, गुस्ताव तुमसे झूठ बोल रहा है ताकि तुम मुझे छोड़कर उसके माँ के पास चले जाओ। वह पीटर को यह भी बताती है कि हमारे घर में किसी और ने नहीं बल्कि गुस्ताव ने ही चोरी की थी। यह जानने के बाद पीटर को एनी की बातों पर विश्वास हो जाता है। वहीं आगे एनी उस टेप रिकॉर्डर को भी तोड़ देती है जिसमें उसके और गुस्ताव की रिकॉर्डिंग थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुस्ताव से पीटर और एनी बातें करते हैं। यहाँ पीटर गुस्ताव पर काफी गुस्सा होता है और वह कहता है कि तुमने मुझे एनी के बारे में झूठ क्यों बोला। यह सुनकर गुस्ताव को काफी बुरा लगता है क्योंकि पीटर उसका साइड लेने के बजाय एनी का साइड ले रहा था, जबकि वह सच बोल रहा है। इसके बाद पीटर यहाँ से बोर्डिंग स्कूल जाने का डिसाइड करता है, पर वह यहाँ से जाए उससे पहले वह एनी के मुंह पर थूक कर जाता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम पीटर को परेशान होते देखते हैं क्योंकि वह गुस्ताव को मिस कर रहा होता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि गुस्ताव एनी के ऑफिस में आता है और वह उसे कहता है कि अगर तुम हमारे बारे में पीटर को सारी बात नहीं बताओगी तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। अब जबकि एनी खुद लॉयर है और उसे पता है कि उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, इसीलिए वह गुस्ताव से कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर गुस्ताव रोने लगता है। क्रिसमस की रात जब सब सो रहे होते हैं तभी वहाँ पर गुस्ताव आता है। एनी दरवाज़ा खोलती है तो गुस्ताव उसे कहता है, मुझे मेरे डैड से बात करनी है, लेकिन एनी उसे पीटर से मिलने नहीं देती है और उसे वहीं छोड़कर अंदर चली जाती है। आगे हमें एनी की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है और उस पार्टी में लीना भी आई होती है, जिसे देखकर एनी को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी एनी पीटर को रेबेका से बात करते हुए देखती है और उसे पता चलता है कि गुस्ताव बोर्डिंग स्कूल में नहीं है और उसे क्रिसमस के बाद से किसी ने भी नहीं देखा है। पर इस चीज़ को पीटर सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि उसे लगता है कि गुस्ताव फिर से प्रैंक कर रहा होगा। लेकिन इस बात से एनी टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसी ने क्रिसमस की रात गुस्ताव को आखिरी बार देखा था। उसके बाद पीटर को रेबेका के साथ गुस्ताव को ढूंढने के लिए जाते हुए देखते हैं और यह वही सीन है जिसे हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। पीटर जब वापस आता है तब एनी उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम्हें गुस्ताव मिला? इस पर पीटर कहता है कि पुलिस को गुस्ताव की डेड बॉडी मिली है। दरअसल गुस्ताव उसी जगह पर जाकर पीटर का वेट कर रहा था जहां ये घूमने गए थे, लेकिन काफ़ी ठंड होने की वजह से गुस्ताव की वहीं पर मौत हो गई। एनी पीटर को संभालने की कोशिश करती है, पर पीटर उसका मुंह बंद करके चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि गुस्ताव की मौत का जिम्मेदार वह एनी को ही मान रहा था। अगले दिन पीटर को अपने पूरे फैमिली के साथ गुस्ताव के फ्यूनरल पर जाते हुए देखते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।